वो कहते हैं ना, व्यवस्थाएं अगर समुचित हो तो इलाज भी समुचित होता है। हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल की, जहां लगातार कई तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज आसान से उपलब्ध है। हालांकि संसाधन की बात करें तो संसाधन उपलब्ध होने के बाद एक से एक ऑपरेशन सरकारी स्थल में किए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने कई तरह के जटिल ऑपरेशन को आपको दिखलाया था कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में अब इस तरह की ऑपरेशन की संभावना प्रबल हो चुकी है, क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और चिकित्सक भी सजग हैं और लगातार सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर महिला या पुरुष मरीज को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी एक बार फिर से सदर अस्पताल में है, जहां एक महिला मरीज का कॉपर टी का ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। कॉपर टी अनचाहे गर्भ, मतलब लोग नहीं चाहता है कि अभी वो लोग बच्चा नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉपर टी लगाया जाता है। फिर जब जिसको ज़रूरत होता है कॉपर टी हटा दिया जाता है। 10 साल 5 साल का कार्यकाल है कॉपर टी का, जो लाइफ है सेल्फ लाइफ वो 5 साल और 10 साल का है। अनचाहे गर्भ पर रोक लगाने को लेकर कॉपर टी लगाया जाता है। एक महिला को कॉपर टी लगाए गए थे। अब वो चाह रहे थे अपने दोनों दाम्पत्य की एक बच्चा हो, जिसका कॉपर टी हटाने की बातें आई थी, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था न गिरिडीह में इनको मिला, चूँकि गिरिडीह के रहने वाले हैं राजदरबार के, न इन्हें SNMCH जो कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहाँ मिला, जिसके बाद थक हार कर इन्हें सदर अस्पताल का शरण लेना पड़ा, जहाँ इनका सफलतापूर्वक कॉपर टी का निष्पादन हुआ। सीधे हम मरीज से और उनके परिजन से जुड़ते हैं। भैया, कहाँ से आप लोग आए हैं? सर, हम राजधनवार गिरिडीह से आए हैं। और हम, क्या समस्या था? हमारी समस्या थी कि हमें 2016 में कॉपर टी लगाया गया था, और उसके बाद हमने 10 साल के दरमियान में अब सोचे कि हम लोग अपना परिवार को आगे बढ़ाएं। तो कॉपर टी निकालवाने के लिए हमने पहले गिरिडीह सदर अस्पताल गया, तो वहाँ पे हम लोग को ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला। उसके बाद हमने PMCH धनबाद आया, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हम लोग को एडमिशन तो ले लिया। उसके बाद जब कॉपर टी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वहाँ कॉपर टी निकालने का कोशिश किया गया तो नहीं निकाल पाया। तो वो बोला कि देखिए, हम कॉपर टी निकालने का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सुविधा नहीं है, माइक्रोस्कोप दूरबीन के द्वारा निकाला जाएगा। तो हम बोले कि तो कैसे होगा? तो बोला कि अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके बाद वहाँ से हमको पता चला कि नहीं, सदर अस्पताल में दूरबीन की व्यवस्था है और डॉक्टर संजीव कुमार सर करते हैं। तो हमने वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम सदर अस्पताल में आके एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद संजीव सर हमको टाइम दिए, और टाइम देने के बाद आज मेरा सफलतापूर्वक कॉपर टी निकाल दिया गया। क्या करते हैं आप? सर, हम लोग का जूट का बिजनेस, हम लोग फेरी करते हैं। अच्छा, जूट कहाँ रहते हैं? राजधनवार में। अच्छा, ये बताइए, जब SNMCH में आपको एडमिट कराया गया था क्या? हाँ सर, एडमिट तो लिया गया था। कितना दिन वहाँ एडमिट रहे थे? वहाँ करीब 1 सप्ताह रहे हैं सर हम लोग। 1 सप्ताह में कुछ इलाज नहीं हो पाया? नहीं सर, इलाज बोले तो ऑपरेशन थिएटर ले जा करके वहाँ से बोला गया कि कॉपर टी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप। 1 सप्ताह तक रहना पड़ा था आपके मरीज को? हाँ सर। तो समस्याएं तो हुई होंगी? हाँ, समस्याएं हुई सर। मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले गया, वहाँ पे बेहोश किया, उसके बावजूद वो निकाल नहीं पाया। उसके बाद बोला कि ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि मरीज को बहुत परेशानी हो रही है, तो हमने वहाँ से चुपचाप वहाँ से हम लोग बाहर आ गए। कुछ खर्चा भी हुआ था? नहीं सर, वहाँ तो खर्च नहीं हुआ था। यहाँ कुछ खर्चा हुआ है सदर में? यहाँ भी खर्च नहीं हुआ, वहाँ पर सिर्फ बाहर से कुछ दवा लाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर तो कोई चीज़ का दवा हमको लाना नहीं पड़ा सर। यहाँ सब निःशुल्क हुआ? हाँ, सब निःशुल्क हुआ यहाँ पे। अभी आपके मरीज सही है? हाँ सर। अब आप लोग कब डिस्चार्ज होंगे? अब सर देखिए, कल बोले हैं कि कल डिस्चार्ज कर देंगे। महिला मरीज है जिनका ऑपरेशन हुआ, सीधे उन्हें से जुड़ते हैं। कैसा अभी महसूस कर रही हैं आप? अभी ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, वहाँ पर 7 दिन आप भर्ती हुए थे SNMCH, वहाँ तो समस्या हुआ होगा ना? हाँ, वहाँ पे हुआ था, चक्कर उक्कर बहुत ज़्यादा आता था, परेशानी होता था। वहाँ से यहाँ बेहतर है? हाँ, वहाँ से यहाँ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है जी। तो कॉपर टी निकाल लिया गया यहाँ पर अच्छा तरीका से। कुछ पैसा वैसा खर्चा हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा से ऑपरेशन हो गया मेरा। कभी आप सोचे थे कि सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इस तरह का व्यवस्था मिलेगा? नहीं सर, हम तो पहली बार आए थे, मुझे तो पता नहीं था, पर यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा है, और सर भी मेरा अच्छा से ऑपरेशन कर दिए, है ना? पूरा अभी खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ, हम खुश हैं। कितने बच्चे हैं अभी तक? 2 लड़की है। 2 लड़की है? जी हाँ। मतलब आप चाह रहे हैं कि फैमिली और बढ़ाना? हाँ, एक चाह रहे हैं फैमिली की बढ़े। चलिए, तो यहाँ जो व्यवस्था मिला, तो कम से कम जाके लोगों को तो बताइएगा ही कि सरकारी अस्पताल था सदर में, वहाँ अच्छा व्यवस्था मिला। हाँ सर, बताएंगे। क्या बोलेंगे चिकित्सकों को? बोलेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा से ऑपरेशन होता है, जो भी कहीं नहीं होगा यहाँ सदर अस्पताल में धनबाद में हो जाएंगे।
अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। तो ये हमने मरीज से बात की है, मरीज के परिजन जो कि दोनों पति पत्नी हैं, इनसे वार्ता की, काफ़ी खुश हैं। और इनका कहना है कि ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं था कि सदर अस्पताल जो कि धनबाद का है, सरकारी अस्पताल में उन्हें इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। आभार जता रहे हैं चिकित्सकों का। हालांकि SNMCH की बात करें तो 7 दिनों तक इन्हें वहाँ रहना पड़ा था, जबकि वहाँ चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए कि कॉपर्टी नहीं निकाले जा सकते हैं, दूरबीन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन डॉक्टर संजीव ने यह कर दिखाया। कैसे कर दिखाया, सीधे डॉक्टर संजीव से ही जुड़ते हैं। उपाधीक्षक भी हैं और यहाँ सदर अस्पताल में भी मौजूद हैं। सर, अभी जो समस्या हुई थी मरीज का ये कॉपर्टी निकालने को लेकर, इन लोगों को 7 दिन एडमिट भी रहना पड़ा था, कैसे आप इसको दूर किए? ये मरीज मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे और बताया कि इनको कॉपर्टी निकलवाना है। तो ये बोले कि मैं सोचा कि भाई कॉपर्टी निकालना है, क्या बात है, पहले तो मैं क्यों निकालना चाहते हैं, फिर पता चला कि ये परिवार का विस्तार करना चाहते हैं। फिर बातें हुई कि ये चूँकि एक बार ट्रायल SNMCH में हो चुका था, तो निसंदेह कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा और निकालना मुश्किल रहा होगा, इस वजह से वो निकल नहीं पाए। यूजुअली लोग ब्लाइंडली एक बार ट्राई करते हैं, तो उन्होंने भी ट्राई किया होगा और वाकई में कई दफ़ा नहीं, ब्लाइंडली तो निकल जाता है, नहीं, फिर नहीं निकालने पर फिर हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेंस में निकाला जाता अच्छा, है। ये क्या प्रक्रिया है सर? हिस्ट्रोस्कोप मतलब दूरबीन से आप बच्चेदानी के अंदर देखते हैं। अच्छा। हिस्ट्रोस्कोप उस यंत्र को बोलते हैं जिससे आप बच्चेदानी के अंदर देख सकते हैं। और देखने से आप उसके अंदर जो भी बीमारी है या कुछ भी है, उसका कोई भी एबनॉर्मलिटी को आप डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्यवस्था है तो अस्पताल में इसकी व्यवस्था जल्द ही शुरू हो रही है और ये अभी हम लोगों ने निजी तौर पे मैंने इसे ला करके अपने यहाँ पर किया है। अच्छा। ताकि लोगों को ये सुविधा मिले, ये जानकारी मिले। और हिस्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है और ये पहला डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी हुआ है जिसमें हमने कॉपर्टी को निकाला है। कॉपर्टी वाकई में इसलिए निकालना इसलिए मुश्किल था क्योंकि कॉपर्टी निकालने के प्रयास में कई बार जगह टूट चुका था, तो टुकड़ा हो गया था, इस वजह से ये ब्लाइंडली निकलना भी मुश्किल था। लेकिन हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेंस में दूरबीन के द्वारा माध्यम से देख करके इसको हम लोगों ने इसको निकाल दिया। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है मरीज? अभी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, मरीज आपके सामने है, ठीक है। तो डिस्चार्ज होने का ये मरीज तो अभी भी जाने लायक है, लेकिन अभी बोल रहे कि हम क्योंकि दूर से आए हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कल सुबह जाइएगा और कोई प्रॉब्लम होगा रात भर रहने से भी देख लेंगे कि कोई प्रॉब्लम है। कितना समय लगा सर हिस्ट्रोस्कोपी में? बस ये 15-20 आधा घंटा का समय लगता है। एनेस्थीसिया वगैरह भी देना पड़ा? एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया इनको दिया गया था, स्पाइनल दिया गया था, उसी में हो गया। तो सर SNMCH में जब 7 दिन मरीज को वहाँ पर रहना पड़ा था, मतलब क्या लग रहा कि व्यवस्थाएं नहीं थी या संसाधन का अभाव के कारण इनको समस्या हुआ? क्या वहाँ की व्यवस्था के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। ज़रूर यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस कराने में टाइम लगता है, बड़ा अस्पताल है और लंबी लाइन भी रहती होगी, तो इस वजह से उन्हें इंतज़ार करना होगा और उन्होंने ट्राई किया होगा ज़रूर। और नहीं निकलने के बाद हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेंस में निकालने का ज़रूरत पड़ी है। और कितना प्राइस है जो दूरबीन की बात कर रहे हैं आप? यूजुअली ये हिस्ट्रोस्कोपी यूजुअली अभी अगर ये बाहर में निकालते तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी का चार्ज 10 से 12,000 15,000 तक आता है। अच्छा। और अगर आप उसमें कुछ काम करते हैं तो वो इसी हिसाब से बढ़ता है। तो निःशुल्क हुआ इन लोगों ये को? बिल्कुल निःशुल्क है, इनका आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने इसको किया है। और आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहें कि अगर इस तरीके का बच्चेदानी संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसको अब दूरबीन से भी हम लोग देख सकते हैं अंदर में क्या अबनॉर्मलिटी है। जैसे कि बहुत लोग माहवारी ज़्यादा होने का या कोई अंदर में गांठ या ट्यूमर होने का भी है, तो इसको दूर किया जा सकता है। सर, लगातार मरीजों का विश्वास बढ़ रहा है, सदर अस्पताल में तरह तरह के जटिल ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप? अच्छी बात है। सदर अस्पताल पूरे धनबाद वासियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए तत्पर है और हमेशा हम आभारी हैं प्रशासन का, जिला प्रशासन के और अपने विभाग के और अपने यहाँ उपायुक्त महोदय के जो लीडरशिप है और सर का, सिविल सर्जन महोदय का लीडरशिप, DDC सर का जो हम लोग का योगदान है, हमेशा सपोर्ट रहता है। इस वजह से हम अस्पताल में नई नई चीज़ें हर दिन कोशिश करने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार की जो परिकल्पना है कि इसे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए उस ओर हम अग्रसर हैं। तो ये डॉक्टर संजीव हैं, उपाधीक्षक भी हैं सदर अस्पताल के और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने स्पष्ट बताया
कि निजी तौर पर इन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी की व्यवस्था की और मरीज का बेहतर तरीके से कॉपर्टी निकाला जा सके, इसे लेकर पहल की। हालांकि यहाँ पर ऑर्डर भी किए जा चुके हैं, बहुत जल्द यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस तरह की व्यवस्था होने से न सिर्फ मरीज को यहाँ पर बेहतर सुविधा मिल पाएगी, बल्कि आयुष्मान योजना के तहत तरह तरह के जो ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन बाहर में लाख 2 लाख रुपए खर्च करा कर होते हैं, उसमें निःशुल्क की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की अच्छी पहल है। धनबाद उपायुक्त शुरू से ही सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहतर हो, इसे लेकर पहल करते आए हैं और लगातार चिकित्सक भी सतत निगरानी कर रहे हैं और उनका यही उद्देश्य है कि मरीजों को बेहतर सुविधा मिले और इसी के निहित ये कार्य किए जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि पहली बार सदर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की गई कि कॉपर्टी जो कि नहीं निकाल पाए थे बाहर के लोग, या SNMCH में भी लोग नहीं निकाल पाए थे, और गिरिडीह के राज दरबार से मरीज आए थे और डॉक्टर संजीव ने निजी अपना व्यवस्था से इस हिस्ट्रोस्कोपी का अरेंजमेंट किया और महिला मरीज की कॉपर्टी को सफलतापूर्वक निकाला। कुल मिलाकर बेहतर सुविधा सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में दिए जा रहे हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर पहल की जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से व्यवस्था मिल रही है, ऐसे में न सिर्फ मरीज बल्कि चिकित्सक भी खुश हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में धनबाद में सदर अस्पताल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहरहाल देखना होगा कितनी व्यवस्था धरातल पर मरीजों को मिलती है, चिकित्सक कितने उपलब्ध हो पाते हैं और आम लोग इससे कितना लाभान्वित होते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।